हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए नई खबर लेके आया हूँ जो सहारा समूह जमाकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने बढ़ाई वापसी की धन सीमा, इतने दिनों में होगा भुगतान। कहने का मतलब है जो सारा इंडिया रिफंड पोर्टल था वो अब जो उसकी धनराशि थी वो बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। पहले जो 10,000 की थी अब वो 50,000 में कर दी है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सहायता समूह के जमाकर्ताओं के लिए जो खबर थी, केंद्र सरकार ने जमाकर्ताओं को मिलने वाले धन की सीमा को बढ़ा दिया है। अब उन्हें ज़्यादा रकम मिलेगी। तो सारा ग्रुप को ऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। ये बहुत अच्छी बात है। सहकारी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी कि जिनका जमा पैसा फंसा था अब वो धीरे धीरे वापस होने लगा है। पहले 10,000 की जो लिमिट थी अब वो बढ़ा के 50,000 तक की लिमिट कर दी गई है, जिसके द्वारा 50,000 तक पैसा आपका वापस आ सकता है। और यह पैसा तब वापस आएगा जब ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको पोर्टल में जाकर अप्लाई करोगे, ठीक है। और उस बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें देता हूँ। जैसे जैसे आप लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो सहकारी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने जो बुधवार को यह बात की जानकारी दी थी, अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के करीब 4,29,000 करीब लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मतलब अभी तक जो जमाकर्ता ने हैं जो फॉर्म हम उनने पोर्टल में भर दिया है उसमें से इतने करोड़ रुपए उनको जारी कर दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ाने के अगले 10 दिन में करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाएगा। कहने का मतलब है जो 10,000 से 50,000 तक की जो राशि इनने बढ़ा दी है सरकार द्वारा, तो उसमें करीब 10 दिन के अंदर 1,000 करोड़ 370 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ हो गया, तब भुगतान हो जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों को जांच कर रही है। जो जो इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनके सारे डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है, और जिन्हें नहीं कराया है वो भी करा सकते हैं उसके CRC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों ने पैसा जमा करने वाले निवेशकों की राशि वापस करने के लिए 28 जुलाई 2023 को CRC सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। ये 2013-23 में शुरू किया गया था CRCS वाला। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च से 2023 के आदेश के अनुसार पिछले वर्ष 19 मई को सेबी सहारा रिफंड खाते में 5 करोड़ रुपए की केंद्र सरकारी समिति के रजिस्ट्रार CRCS को हस्ताक्षरित कर किए गए थे। और डिजिटल माध्यम के धन वितरण की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस R सुभाष रेड्डी कर रहे हैं, क्योंकि यह जो पैसा है ऑनलाइन के माध्यम से ही आएगा। जैसा कि 4 सहकारी समितियां का जो पैसा वापस होने वाला है वो इस प्रकार है। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वालों का पैसा लौटाया जो जाएगा। इसमें हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल हैं। इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रकम फंसी है। इनमें ज़्यादातर निवेशक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के हैं, जिनकी 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम फंसी हुई है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए केवल उन्हीं निवेशकों की धनराशि वापस की जा रही है जो पात्रता मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही जमाकर्ता ने सहारा इंडिया की इन 4 सहकारी समितियों में 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो। कहने का मतलब है 10 करोड़ से जो भी ज़्यादा के लोग की जो रकम फंसी हुई है, सबसे ज़्यादा जो निवेशक है जिनने यह पैसा अपना इसमें लगाया है सारा निवेशक में, तो वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश से के लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा पैसा उसमें फंसा है। साथ ही और यह 4 सहकारी समिति 22 मार्च 2000 से पहला जमा किया गया था। 2022 से पहले जिन लोगों ने इसमें पैसा जमा किया था सारा रिफंड पोर्टल में, रिफंड पोर्टल पर करना होगा आवेदन। ध्यानपूर्वक इस बात को देखिए, सुनिए और समझिए कि आपको इन 4 रिफंड पोर्टल के लिए पैसा वापस लेने के लिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या डॉक्यूमेंट
आपको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। रिफ़ंड के लिए रिफ़ंड पोर्टल पर ही किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके थ्रू ही आपका रिफ़ंड पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। किसी दूसरे माध्यम से किया गया आवेदन खारिज हो जाएगा। जैसे कि आप ऑनलाइन के माध्यम से इस चीज़ को करोगे, अगर ये ऑफलाइन के माध्यम से आप करोगे तो ये आपका जो है आवेदन जो होगा खारिज कर दिया जाएगा। तो इसकी ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको जमा करिए। और पैसा वापस पाने के लिए डिपॉजिट अकाउंट नंबर होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर हुए। जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो अपना आधार सेंटर में जाके अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराइए। और आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमने बैंक अकाउंट में अपना आधार का नंबर लिंक करा दिया तो सोचते हैं कि आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक हो गया। ऐसा नहीं है। आप पहले आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कराइए, उसमें आप आधार सेंटर में जाके ही आपको ये कराना पड़ेगा। अपने नज़दीकी सेंटर पर जाइए, आधार सेंटर पर, वहाँ पे से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराइए। और चाहे तो फिर आप उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में भी वही नंबर आप लिंक करा सकते हैं। और डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब है जो उनने सर्टिफिकेट है, उनका जो बॉन्ड मिला होगा वो, प्लस पासबुक की ज़रूरत होगी, पासबुक जिसमें आपका पेमेंट आएगी। ठीक है। और टोल फ्री नंबर की मदद, अगर आप कहीं किसी चीज़ में आपको समस्या आ रही है या कभी किसी आपको दिक्कत आ रही है ऑनलाइन के माध्यम से आपको करने में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट है, किस चीज़ की आपको बेसिक जानकारी और लेनी है, तो इस नंबर पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि 1800 103 6891 और 1800 103 6893। ये जो नंबर आपको स्क्रीन में मिल रहे हैं, ये नंबर पे आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबरों पर निवेशकों को अपने सवाल जवाब भी पा सकते हैं। जो जो आपको समस्या आ रही है यहाँ पे इस नंबर के द्वारा आप फोन करके इनको अपनी जानकारी ले सकते हैं। क्लेम दस्तावेज सफलतापूर्वक दाखिल होने के बाद जब आपका ऑनलाइन फॉर्म सही तरीके से भरा जाएगा और सही तरीके से आपके डॉक्यूमेंट एक दिन क्लियर होंगे, उसमें ब्लर स्कैन नहीं करना है, आपको क्लियर करना है जिसमें कि आपको पूरी डिटेल उसमें पढ़ी जा सके। तो वो जो क्लेम अगर आपका सफलतापूर्वक हो जाने के बाद 30 दिन के भीतर आपका सत्यापन हो जाएगा, उसकी जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी सारा इंडिया रिफंड पोर्टल की, और 45 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा भी आ जाएगा। इनका जो टाइम पीरियड है वो 45 दिन का है, और 30 दिन तक इनके आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। जिनका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको एक मार्कर करके, करेक्शन करके आपको उसी पोर्टल पे एक आपको फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट नहीं में प्रॉब्लम आई है उसको दोबारा आप रिसबमिट करिए करके। तो वो भी आपको एक वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको जब पोर्टल में अप्लाई करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे भरी है और क्या क्या उसमें आपको और चीज़ कम रहेगी, उस चीज़ के बारे में भी वहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं कि आपकी कमी पाई गई है, वो दोबारा से आप इसको अपलोड करो करके। तो इस बारे में मैं आपको जो जानकारी दे पाया हूँ ये आपके सारे इंडिया पोर्टल के हैं। जो बेसिक मुद्दा है कि जो 10,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये जो इनकी आय कर दी है, जो आपको धन वापसी जो मिलेगा, आय जो होगी, जैसे 10,000 से लेके 50,000 तक का था जो पैसा आपका है, वो आप 50,000 तक आपको वापस मिल जाएगा, धन वापसी हो जाएगी, केंद्र सरकार की द्वारा ये चली है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका जो फंसा हुआ पैसा है जल्द से जल्द आपको मिल जाए, जैसे आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले कि आपका पैसा वापस हो सके। तो मेरे चैनल लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। फिर नई वीडियो पर आपका फिर से स्वागत होगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।